अब थम चुका है। 25 मई को हरियाणा की सभी सीटों पर आपको बता दें वोटिंग होनी है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। करनाल विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते नजर आएंगे। तो 10 लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए, इसके लिए 223 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसके अलावा करनाल विधानसभा उपचुनाव की अगर आप बात करेंगे तो कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तो चुनाव प्रचार का शोर देखने को मिल रहा था, सुनने को मिल रहा था, वो अब थम चुका है और अब सिर्फ 25 तारीख का इंतजार। 10 लोकसभा सीट और 1 करनाल विधानसभा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो वहां के लिए मतदान होता नजर आएगा 25 तारीख को। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अमित जी, ये चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन इतने दिनों में ये जो चुनाव प्रचार हुआ उसमें आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी नजर आया चुनाव प्रचार के नजरिए से देखे तो? देखिए विनय, देश भर में छठे चरण में 58 सीटों पर चुनाव प्रचार थम चुका है और इन सीटों में 8 राज्यों की एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, जिसमें अनंतनाग राजौरी सीट है, जहां से पीडीपी प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर 2 और मुख्यमंत्रियों की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी चुनाव मैदान में उतरे हुए करनाल से, और एक जगदम्बिका पाल है, वे डामरियागंज सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और देखिए 7 सीटें दिल्ली की हैं, 10 सीटें हरियाणा की हैं, तो इसके अलावा 14 सीटें उत्तर प्रदेश के। सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं चुनाव की दृष्टि से और बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जो है भाग्य अपना आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। 58 सीटों के लिए देखिए देश भर में 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, जबकि हरियाणा की बात करें तो 223 जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। हरियाणा पे खास तौर पर दृष्टि है क्योंकि इस बार एक तो करनाल विधानसभा उपचुनाव भी होना है, वहां से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं और वे खुद चुनाव मैदान में उतरे। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी करनाल सीट पे ही भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा देखिए दिपेंद्र हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, कई दिग्गज चेहरे, और भारतीय जनता पार्टी के भी अगर बात करें तो राव इंद्रजीत है और कृष्णपाल गुर्जर है। ऐसे में 10 की 10 सीटों पर अगर हरियाणा की बात करें तो दिलचस्पी भरा एक मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन खुद प्रधानमंत्री पाली महेंद्रगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए आए थे। प्रियंका गांधी रोड शो करके गई। इसके अलावा कई केंद्रीय नेता प्रचार करने के लिए आए और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव मैदान में उतरे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया रोड शो के जरिए। तो ऐसे में देखिए 10 की 10 सीटें महत्वपूर्ण है और उनमें जो है एक तरह से कांग्रेस और भाजपा में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है सभी सीटों पर। और खासतौर पर अगर दूसरे प्रत्याशियों की बात करें तो वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में जरूर है, लेकिन कहीं भी किसी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी विनय, और अगर इंतजामात की बात करें, क्योंकि चुनाव आयोग के लिए तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी के लिए किस तरह की तैयारियां आपको नजर आ रही हैं हरियाणा भर की अगर बात करें तो? निश्चित रूप से विनय, देखिए चुनाव आयोग की ओर से कई कदम उठाए गए हैं ताकि जो मतदाता है वो घरों से निकलकर बूथ तक पहुंचे, इसकी एक बड़ी कोशिश की गई है। और खासतौर पर देखिए इतनी भीषण गर्मी में मतदाता को बूथ तक लाना एक बड़ी चुनौती है, न केवल चुनाव आयोग के लिए और साथ साथ उन तमाम उम्मीदवारों के लिए जो अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में और 25 मई वो तारीख है जब से 9 तपा शुरू हो जाता है, यानी कि वो जो दिन काफी तपते हैं भीषण गर्मी में, उस दौर में मतदाता को बूथ तक लाना और शहरी मतदाता के लिए ज्यादा चुनौती रहती है। ग्रामीण मतदाता बढ़ चढ़कर उत्साह से लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है, लेकिन कई बार शहरी मतदान जो है वो कमजोर रह जाता है। इसीलिए इस बार जो बड़ी कोशिश जो है की गई है चुनाव आयोग की ओर से कि बढ़ चढ़ कर जो लोग मतदान में हिस्सा ले कोशिश की गई है। और यही एक बड़ी चुनौती है 25 मई को जो मतदाता कैसे बूथ तक उसे लाया जाए और तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। और साथ साथ वृद्धों के लिए, दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पोलिंग पार्टियों ने अपनी जिम्मेवारियां संभाल ली है और वे वहां रवाना हो गई है। देखने वाली बात है कि जो एक कोशिश की गई थी वो कितनी कामयाब रहती है, कितना प्रतिशत मतदान का बढ़ता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल तैयारियां पूरी कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन एक परेशानी ये भी है कि गर्मी बिल्कुल अपने प्रचंड स्तर पर नजर आ रही है और ऐसे में मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है।